हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे हाई स्कूल के प्रोज का चैप्टर 3 द गंगा, जिसके राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 1889 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1964 को हुई थी। अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाज द ट्रू बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और वह नवीन भारत के सच्चे निर्माता थे। ही वॉज ऑल्सो अ वेल नोन राइटर, वह एक जाने माने लेखक भी थे। हिज फेमस बुक्स आर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें देखिए कौन कौन सी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी, ये सब उनकी फेमस पुस्तकें हैं। ही वॉज अ मैन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट, वह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के व्यक्ति थे, मतलब उनकी ख्याति देश विदेश हर जगह थी। अबाउट द लेसन पढ़ते हैं। द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट, ये जो गंगा आपका चैप्टर है यह एक अंश है, एक सार है। द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो लास्ट टेस्टामेंट एंड विल थी उसी का एक अंश है ये। ही एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर देयर लव एंड अफेक्शन, उन्होंने व्यक्त किया है अपना आभार भारत के लोगों के प्यार और उनके स्नेह के लिए। He is also grateful to his colleague who were his fellow partner, उन्होंने अपने सहयोगियों का भी कृतज्ञता व्यक्त की है जो कि उनके पार्टनर थे। नेहरू वांट दैट हिज बॉडी शुड बी क्रीमेंटेड आफ्टर हिज डेथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की इच्छा थी कि उनकी बॉडी को दाह संस्कार किया जाए उनकी मृत्यु के बाद। He wishes that a handful of his ashes be immersed in the Ganga, उनकी इच्छा थी कि एक मुट्ठी भर राख गंगा में भी मिलाया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड, और उसमें से और बाकी जो भाग है अधिकतर भाग उनकी राख का भारत के खेतों में बिखरा दिया जाए। अब चलिए लेसन पढ़ते हैं। आई हैव रिसीव्ड so much love and affection from the Indian people that nothing I do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing of affection. पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैंने रिसीव किया, मतलब मैंने प्राप्त किया है, so much love and affection, बहुत अधिक प्यार और स्नेह, मैंने बहुत अधिक प्यार और स्नेह प्राप्त किया है फ्रॉम द इंडियन पीपल, मतलब भारतीय लोगों से। दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, इतना अधिक प्रेम और स्नेह मैंने प्राप्त किया है कि मैं एक छोटा सा अंश भी उसका चुका नहीं सकता हूँ। और वास्तव में देखा जाए तो स्नेह और प्रेम जैसी चीज़ का कोई प्रतिदान हो भी नहीं सकता है, क्योंकि यह क्या है, अमूल्य है। Many have been admired, many have been admired, मतलब बहुत से लोगों को सराहा गया। Some have been revered, कुछ लोगों को सम्मान भी दिया गया। But the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. लेकिन भारतीय लोगों के सभी वर्ग, मतलब भारत के सभी वर्गों से मुझे बहुत अधिक मात्रा में स्नेह प्रेम मिला है कि मैं एकदम भावुक हो गया हूँ। मैं एकदम क्या हो गया हूँ, भावुक हो गया हूँ, बहुत अधिक मुझे मिला है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स, मैं केवल यही आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि मेरे बचे हुए सालों में, मतलब मैं जितना दिन भी जीवित रहूँ, आई मे लिव, आई शैल नॉट बी अनवर्थी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, कि मैं अपने देशवासियों के प्रेम और स्नेह के अयोग्य न हूँ। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड, मेरे असंख्य जो साथी सहयोगी, मतलब अनगिनत कह सकते हैं, जो मेरे अनगिनत साथी सहयोगी रह चुके हैं,
आई वो एन इवन डीपर डेट ग्रेटिट्यूड, मैं उनके लिए भी बहुत अधिक आभारी हूँ, हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। We have been joint partner in great undertaking and have shared the triumph and sorrow which inevitably accompany them. जो मेरे सहयोगी साथी हैं उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े बड़े कामों में पार्टनर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम हमने साथ में किए हैं और हमने जीत और दुख सब साथ साथ सहा है। विच इनेविटेबली अकम्पनी दिन, जो कि निश्चित ही उनके साथ जुड़े हैं। व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो, आई शुड लाइक माई बॉडी बी क्रीमेंटेड, मैं चाहता हूँ कि मेरे शरीर का दाह संस्कार हो। इफ़ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, यदि मेरी मृत्यु दूसरे देश में हो जाए, विदेश में हो जाए, माई बॉडी शुड बी क्रीमेंटेड देयर, मेरे जो है शरीर को वहीं दाह संस्कार कर दिया जाए। एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरे अस्थियों को, राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा, एक मुट्ठी राख गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और बहुत सारा भाग, जो अधिकांश भाग बचे, उसे डिस्पोज ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, उसी तरीके से उसे, उस भाग को मतलब खर्च किया जाए जैसा मैं बता रहा हूँ। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन और प्रिजर्व, इन मेरे अस्थियों का कोई भी भाग बचाया न जाए। My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance. पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये जो मेरी इच्छा है कि मेरी एक मुट्ठी भर राख गंगा नदी में प्रवाहित कर दी जाए, इसमें कोई धार्मिक महत्व की बात नहीं है। सो फॉर एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा संबंध है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मामले में मेरी कोई भी धार्मिक आस्था नहीं है। I have been attached to the Ganga and Jamuna rivers in Allahabad ever since my childhood. पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं बचपन से ही, आई हैव बीन अटैच टू द गंगा एंड जमुना रिवर, मतलब मैं गंगा और जमुना रिवर से, जो कि इलाहाबाद में है, मैं बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। आगे देखिए, एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, ये जो लगाव है यह भी बढ़ गई। आई हैव वॉच्ड, मतलब मैंने देखा है, आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है। दे आर वेरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज, इसकी विभिन्न गतिविधियों को, जैसे कि जब मौसम बदलता है तब। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग एंड स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू द लॉन्ग एज एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर। क्या कह रहे हैं कि मैंने मौसम बदलने के साथ साथ नदियों के विभिन्न रूपों को भी देखा है, और उस इतिहास, हिस्ट्री, मिथ, पौराणिक गाथाएं, ट्रेडिशन, परंपरा, सॉन्ग एंड स्टोरी, गाने और कहानियों, इन सब के बारे में मैंने सोचा है, जो युग युगांतरों से, लॉन्ग एज से इन नदियों के साथ जुड़ गई हैं और इनके बहते हुए जल का एक भाग बन गई, जो फ्लोइंग वाटर है, मतलब बहते हुए जल का एक भाग बन गई हैं। आगे देखते हैं। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा जो है मुख्य रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड हर पीपल, इसके यहाँ के लोगों की प्यारी है, मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनकी प्रिय नदी कौन सी है? गंगा। राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरी, जिसके चारों ओर इस भारत की रेशियल मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, बंधी हुई हैं। हर होप्स
की आशाएं, फियर्स, भय, हर सॉन्ग ऑफ ड्रीम, विजय के गीत, हर विक्ट्री एंड डिफीट, इसके जीत और हार, जय और पराजय इससे जुड़ी हुई हैं। सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज लॉन्ग एज, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यह एक प्रतीक है भारत की एक लंबी संस्कृति और परंपरा, सभ्यता की एक प्रतीक है। एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड एट एवर सेम गंगा। हमेशा बदलती रहने वाली, हमेशा गतिमान रहने वाली, लेकिन हमेशा एक सी रहने वाली गंगा, वही गंगा। अब आगे देखते हैं। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक ऑफ एंड डीप वैली ऑफ द हिमालयाज। यह मुझे हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों और गहरी घाटियों की रिमाइंड कराती है, मतलब मुझे याद दिलाती है, जिन्हें मैंने इतना ज़्यादा प्यार किया है, विच आई हैव लव्ड सो मच, जिन्हें मैंने बहुत ज़्यादा प्यार किया है, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट। और नीचे की उपजाऊ और विशाल मैदानों की याद दिलाती, वास्ट प्लेन, विशाल मैदान, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैज़ बीन कास्ट, जहाँ मेरा जीवन और काम सब कुछ जहाँ पर समा चुके हैं। अब आगे देखते हैं। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। जब सूर्य की रोशनी होती है, मतलब मॉर्निंग में, तो ऐसा लगता है कि जो गंगा नदी है वह हंस रही है, नाच रही है। एंड डार्क एंड ग्लूमी, और अंधेरी और उदास हो जाती है। एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और रहस्यमय हो जाती है। एज द इवनिंग शैडो फॉल, जैसे ही रात का अंधकार होता है, शाम ढलती है, गंगा का रूप भी बदल जाता है। स्लो एंड अ नैरो, स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर। और सर्दियों में बहुत ही संकरी, धीमी और सुंदर हो जाती है। एंड वास्ट रॉयरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और जब मानसून आता है तो बहुत ही विस्तृत हो जाती है, ब्रॉड, बिल्कुल बोशम्ड, मतलब चौड़ी छाती वाली हो जाती है। जैसे बारिश होती है तो लहरें बहुत अधिक विस्तृत हो जाती हैं। ऑलमोस्ट एज द सी एंड विद द समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय। समुद्र की बात है, और ऐसा लगता है उसके अंदर एक ताकत आ गई है, ऐसी ताकत आ गई है जिससे विनाश की ताकत। द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल ऑफ मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, रनिंग इन टू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर। यह जो गंगा है, यह भारत की भूत की जो इस समय चल रहा है, और जो आने वाला भविष्य के महान सागर की ओर बह रहा है, इसी की एक प्रतीक है। जो गंगा है यह भविष्य की, भूत की, मतलब सबकी एक सिंबल है। अब आगे देखते हैं। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन। यद्यपि मैंने डिस्कार्ड मतलब त्याग देना, मैंने पुरानी परंपराओं और रिवाजों को त्याग दिया है। एंड एनेक्शस दैट इंडिया शुड रीड हर सेल्फ, और मैं चाहता भी हूँ कि भारत को छोड़ देना चाहिए, अपने आप को मुक्त कर देना चाहिए। ऑफ ऑल स्केल्स, सभी प्रकार के कैद से, बंधन से मुक्त कर देना चाहिए अपने आप को। दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेन हर एंड डिवाइड हर पीपल, जो कि उसे बांध रखा है जिसने की, और उसे कैद कर रखा, कंस्ट्रेन कर रखा है। एंड डिवाइड हर पीपल, और उसके लोगों को बांट रखा है। एंड सरप्रेस्ड वास्ट नंबर ऑफ देम, और बहुत सारे लोगों को उसने दबाए रखा है, जो कि बहुत सारे लोगों को दबाए रखा है। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड स्पिरिट, और जो खुल करके शरीर एवं आत्मा को आगे बढ़ने से रोकते हैं, मतलब वो विकास नहीं हो पा रहा उनका, और वो रुके हुए हैं। दो आई सीक ऑल दिस एट, आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, जबकि मैं यह इच्छा करता हूँ, इसके बावजूद मैं भारत से कम्प्लीटली कट नहीं होना चाहता हूँ।
I am proud of that great inheritance that has been and is ours, and I am conscious that I too, like all of us, am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history. पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मुझे उस महान धरोहर पर गर्व है, मुझे प्राउड है उस धरोहर पर जो हमारी और पहले से थी, जो है और पहले से थी। और मैं यह भी जानता हूँ, मैं भी सभी की तरह, मतलब जैसे सब लोग हैं, लाइक ऑल ऑफ अस, सब की तरह आई एम अ लिंक, मैं भी उस अनब्रोकन चेन, कभी न टूटने वाली श्रृंखला कि मैं भी एक चेन हूँ, विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, जो कि भारत के अति प्राचीन अतीत से, इतिहास से आरंभ की जाती है। इन द मेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, मैं इस कड़ी को नहीं तोड़ूंगा, इस श्रृंखला को कभी नहीं तोड़ूंगा। फॉर आई ट्रेजर, क्योंकि यह, इसे मैं क्या कर मानता हूँ, अमूल्य, एंड इट एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और मैं इससे प्रेरणा लेता हूँ। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइन एंड एज माई लास्ट होमेज ऑफ इंडियाज कल्चर inheritance, I am making this request that a handful of my ashes be thrown into the Ganga at Allahabad to be carried to the great ocean that washes India's soul. इस महत्वाकांक्षा के साक्षी तथा भारतीय संस्कृति धरोहर के प्रति अपनी आखिरी श्रद्धांजलि, लास्ट होमेज के रूप में यह मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी मुट्ठी भर जो राख है वो इलाहाबाद की गंगा में डाला जाए, जिससे वह महान सागर में पहुँच जाए जो भारत के तटों को धोता है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउएवर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज, फिर कहते हैं कि मेजर पोर्शन, लेकिन मेरी राख का बड़ा भाग दूसरी तरीके से विसर्जित हो। कैसे? आई वॉन्ट दीज टू बी कैरीड हाई अप इन टू द एयर इन एन एरोप्लेन, मैं चाहता हूँ कि इसे किसी एरोप्लेन के द्वारा ऊपर ले जाया जाए, बहुत ऊंचे, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम द हाइट ओवर द फील्ड वेयर द प्रेजेंट ऑफ इंडिया 12, और उस ऊंचाई से भारत के खेतों में इसे बिखेर दिया जाए जहाँ के भारत के किसान मेहनत करते हैं, 12 मतलब परिश्रम करते हैं, सो दैट दे माइट मिंगल, ताकि यह मिल सके, विद द डस्ट ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया, ताकि यह भारत की धूल से मतलब मिल सके, एंड बिकम एन इंडिस्टिंग्विश्ड पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली on the 21st day of June in the year 1954। मैंने ये जो टेस्टामेंट है, यह एक जो लिखा मैंने नई दिल्ली में 21 जून को 1954 को मैंने इसे लिखा है। यह अपनी वसीयतनामा लिखते हैं। तो इस तरीके से जो चैप्टर है ये ख़त्म हुआ। आपको कैसा लगा प्लीज़ इसे ज़रूर बताइएगा, और इसे अधिक से अधिक शेयर करिए सो दैट स्टूडेंट को मिल सके, इसे लाभ उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।